हेलो एवरीवन। चलिए कल की जो अधूरी कहानी था उसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला लेक्चर में हम लोग देखे थे कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, याद आ रहा है आपको। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो रहा था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा था, ऐसे सारे बातें थे, ठीक है। और अभी क्या पढ़ना है देखिए ना, अब याद है ना एक मैं के पढ़ा रहा था, याद है ना आपको। तो ये वाली बात देखेंगे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक रिएक्शन का इक्वेशन ऐसे बन रहा है कि R इक्वल टू के इंटू ये रिएक्टेंट है, और मान लीजिए इसका ऑर्डर nth ऑर्डर है। हमको पता नहीं भाई कि ये 0 ऑर्डर है कि 1 है कि 2 है, क्या है हमको पता नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कितना मान लिए कि कितना है nth ऑर्डर है। अच्छा अभी R के लिए, ठीक है ना, थोड़ा ये चौक में कुछ हो रहा है। तो ये जो R के लिए हम लोग क्या इक्वेशन पुट करेंगे, R के लिए हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, ये आ रहा था, आपको याद करो, मोल, ठीक है। R क्या था, R था चेंज इन कंसंट्रेशन अपन क्या था, टाइम था। अच्छा तो मोल पर लीटर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखना, सेकंड लिखना, ठीक है ना। अभी K को K रखिए, यहाँ पे ये क्या आएगा ना, मोल पर लीटर आएगा, और टू द पावर क्या है ना, n। अभी तो सेमेस्टर आयंस कर लेता हूं ना, तो ये आएगा k को रखो तो k के लिए वैल्यू कितना आएगा ना, k के लिए वैल्यू आएगा, बस समझ पा रहे हो ना आप। अब इसको यहाँ पे ले आओ, इसके नीचे ले आओ, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अगर आप आयंस नहीं करना, आप मोल, इसके ऊपर पावर कितना है, 1 है, ठीक है। ये जो n है मतलब ये वाला जो टर्म है, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। हाँ तो ये वाला जो टर्म है पूरा का पूरा टर्म इसके नीचे डिवाइड होगा, इसका मतलब n जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसके लिए चार्ज क्या है, सॉरी उसके लिए साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं लिख रहा हूं कि मोल 1 माइनस n। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी और क्या आएगा देखिए, मैं लीटर के पास में लिख रहा हूं, ठीक है ना। लीटर को क्या लिखेंगे बोलो, ये तो पर लीटर ऑलरेडी प्रेजेंट था ये, और ये लीटर टू द पावर -1 है, और ये n है, तो ये बन जाएगा n-1 आएगा, और सेकंड टू द पावर क्या आएगा, -1 आएगा। समझे ना, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे सिंपल सा क्या अप्लाई करना ना, मैथमेटिक्स को लगा देना। मैथमेटिक्स को लगाओगे तो फिर बनेगा सारी कहानी बनेगी, होगा ना। ये सिंपल सी बात, इसमें हम ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपका यूनिट डायमेंशन है, वहां पे आपको बहुत सारी चीज आपको सिखाया गया होगा, तो होप कि आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा इसमें, ठीक है। देखिए हम यूनिट तो निकाल लिए, किसका यूनिट निकाले, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाले। अब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे रेट कांस्टेंट का, मतलब के का कुछ फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा पहले सबसे पहला क्या था, हमारा जीरो ऑर्डर था, जिसमें कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या फिर घटाओ, रेट चेंज नहीं हो रहा था। मतलब जितना भी टाइम आप लोग ले लो, जितना भी टाइम लग जाए, या फिर जितना भी क्या है ना, ये कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओ या घटाओ, रेट चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब इसमें बात क्या है, इससे पहले हमारा जीरो ऑर्डर आएगा, ध्यान देना बच्चे, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमारा रेट एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैं आर लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखा, आर मतलब रिएक्टेंट के लिए क्या बना रहा है, मान लीजिए बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो मैं आपको ऐसे बोल पाऊंगा कि अभी मैं जीरो ऑर्डर बोल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा r इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा k इनटू a टू द पावर, सॉरी a नहीं, हमारा क्या है ना, r है, जीरो लिख दिया। होप कि कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा हो, r लिखा गया, जीरो ऑर्डर है इसलिए मैंने यहां पे जीरो लिख दिया। अभी देखो जो r का वैल्यू है वो सिंपल सा कितना आ जाएगा, k ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा आप और जानते हो कि आपको मैंने पढ़ाया है, जो r होता है इसके वैल्यू कितना आएगा ना, माइनस dr अपन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ये वाली बात नहीं होता है, क्या कीजिए थोड़ा, r इक्वल कितना आएगा, माइनस dr पर dt आएगा। ये हम कहां पढ़े थे, रेट एक्सप्रेशन के टर्म में पढ़े थे भाई, रिएक्टेंट साइड में है इसलिए यहां पे नेगेटिव आया है। अभी देखो इस इक्वेशन का LHS और इस इक्वेशन का LHS दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अभी क्या करें
ना इसको हम लोग अभी इसका मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि माइनस dr अपन dt इक्वल्स टू कितना आएगा, ये k आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, k किससे आया, क्योंकि r की पावर क्या है, 0 है, 0 क्यों आया, 0 थोड़ा है, हाँ। अभी मैं फर्दर ये पुट कर रहा हूं कि माइनस dr को dr रखो बाबू, कोई चिंता नहीं करने का, k को k लाओ, यहाँ पे क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, उस साइड पे ले लो, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आप अपने लैंग्वेज में लिखना कि इंटीग्रेटेड बोथ साइड, मतलब दोनों साइड को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लाओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन लाओ। मैं क्या करता हूँ ना, इस माइनस को उस साइड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, चलिए तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बाबू, लिखता हूँ कि r को r रखा, तो आप जानते हो कि ये जो dr है छोटा वाला है, स्मॉल है, इसका आप लोग बड़ा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बड़ा वाला r मिल गया, और जो नेगेटिव है उस साइड पे आ गया, और ये क्या आया ना, माइनस kt प्लस c आया। c क्यों लिखा हमने, इंटीग्रेशन के वक्त कांस्टेंट काट करते हैं, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा, मेरे को पता नहीं, ठीक है। अभी फर्दर मैं आपको यहाँ लिखे, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, मान लीजिए t कितना है हमारा, 0, मतलब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा, स्टार्ट हुआ जब 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 इनिशियली स्टार्ट हो रहा है, टाइम 0 मतलब स्टार्ट होने वाला है अभी, ठीक है ना, तो उस साइड टाइम में ये r तो नहीं होगा, r क्या है, अभी t टाइम में कंसंट्रेशन कितना है ना, r होता है, इनिशियली पूरा पूरा होगा ना, 100% पूरा होगा ना, तो उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि अभी बाबू ये r नहीं, ये क्या है, ये क्या है ना, r नॉट, दिक्कत नहीं ना आपको। t को अगर मैंने 0 पुट किया तो r अभी r नहीं रहा, r क्या बन गया, r नॉट बन गया। तो मैं आपको बोल पाऊंगा क्या, अगर आप इस वाले को आप ये पूरा पूरा वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करोगे तो c इक्वल कितना आ जाएगा, वो बोलो ये r नॉट आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आगे चले। अभी जो c का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये मिलेगा कि सर r को r रखिए, माइनस के t को माइनस के t रखिए, यहाँ पे जो c है, हाँ अभी c नहीं है, ये अभी जो c था वो क्या बन गया है ना, r नॉट बन गया है। अभी देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके आप या फिर आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे ग्राफ वगैरह बनाएंगे, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ेंगे, तो हो गया ना बात, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट नहीं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लो यहाँ पे। अभी क्या बात है देखिए ना, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रहा है, क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू है, r का वैल्यू है, मतलब कोई एक्सप्रेशन बना, ठीक है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, चलिए अगर मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं, क्या ड्रा करता हूं, मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, ये वाली एक्सिस किसका, देखिए y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, पता है ना बस। इसको मैं y एक्सिस पर ड्रा करता हूं, t को मैं x एक्सिस पर ड्रा करता हूं, मान लीजिए ये मेरा क्या है, t, ठीक है, और ये क्या है ना, इस पे तो नेगेटिव स्लोप आएगा माइनस के, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c लिखूंगा तो मेरा c क्या है, इंटरसेप्ट जो कि r नॉट है, और मेरा y क्या है, y एक्सिस में क्या है, r है, और x एक्सिस में क्या है, t है, और जो m है किसके बराबर है, माइनस k के बराबर है, तो स्लोप हमारा वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव स्लोप जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेड कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना, याद रखना। जो नेगेटिव स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, k रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बाबू ये y जैसा है, ये mx में xt जैसा है, ठीक है ना, और m माइनस k जैसा है, नेगेटिव स्लोप और c यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा ना, r नॉट इंटरसेप्ट, याद रखोगे ना, वीडियो को पॉज करके आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या बात बोलनी है आपको, मिटाओ मैं इसको, क्लियर ना आपको, अच्छा चलिए इक्वेशन तो हमारा कुछ ऐसा बना, क्या इक्वेशन बना हमारा, इक्वेशन हमारा ये बन रहा है कि r को r रखिए, माइनस के टी
प्लस क्या है ना आर नॉट आ गया है, ठीक है। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा थोड़ा पूरा मिटा दिया ठीक है। चलिए पूरा नहीं थोड़ा नहीं पूरा मिटा देते हैं क्योंकि हमको थोड़ा आगे पढ़ना है। अच्छा इसको हम लोग थोड़ा खूबसूरत रिअरेंज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे ना आर नॉट उस साइड पे जिस साइड पे उस साइड पे रहने दो, आर को उस साइड पे ले आओ तो क्या आ गया ये ना माइनस आर आ गया इक्वल्स टू केटी जो यहाँ पे नेगेटिव इस साइड पे ले आओ क्या आ जाएगा पॉजिटिव केटी आ जाएगा, ये पॉजिटिव के फॉर्म में केटी आ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना हैप्लॉइड क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई सब्सटेंस 100 ग्राम का प्रेजेंट है 100 ग्राम का प्रेजेंट है 100 से 50 बनने के लिए मान लीजिए उसको 10 मिनट टाइम लगा, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, रेडियो एक्टिव जनरली फास्ट ऑर्डर का होता है, रेडियो एक्टिव जनरली फास्ट ऑर्डर का होता है। तो मैंने आपको बोल रहा हूं कि आप बस हैप्लॉइड को समझिए 100 ग्राम था इनिशियली, अभी कितना है 50 ग्राम है, तो 100 से 50 बनने के लिए जितना टाइम लगेगा याद रखिए आप 100 से 50 बनने के लिए जितना टाइम तो आधा होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसका हैप्लॉइड पीरियड है। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है ना। अभी देखो क्या मैं बोलूंगा कि 50 से फिर 25 बनेगा, मतलब 50 मान लीजिए उसका इनिशियल है 25 उसका क्या है आधा है, तो अभी उसका क्या है ये हैप्लॉइड पीरियड है, इसे चलता रहता है, ठीक। तो हैप्लॉइड का मतलब आप समझे ना, जितना इनिशियली होगा उसका आधा बनने के लिए आपको जितना टाइम लगेगा 50% होने के लिए उसका आप क्या बोलोगे हैप्लॉइड पीरियड बोलोगे। और पूरा दुनिया से क्या लिखता है टी हाफ लिखता है फिर टी 0.5 ऐसे लिखता है, फिर लिखता है टी 0.5 लिखता है और क्या लिखता है टी 1/2 लिखता है। मैं मैक्सिमम टाइम टी हाफ लिखूंगा 1/2 लिखूंगा, ठीक है। अब ये एडिशन है, ठीक है ना, मैं इसमें एडिटेड। अच्छा चलिए बात 0.5 बहुत रेयर, बहुत मैं इतना यूज नहीं करूंगा। अच्छा अभी क्या हुआ कि हम बोल रहे हैं कि मैं बोलूंगा 8 जब t कन्वर्ट हो रहा है t हाफ में, मतलब आधा टाइम लगा, तो बाबू ये जो r अभी किसमें में कन्वर्ट होगा कि r नॉट अपॉन 2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी बोले ये o टाइम है, ये वाला o टाइम है जिस टाइम में कि क्या होगा ना r का रेट आधा हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे ना हैप्लॉइड, ठीक है। अभी चलिए आगे देखते हैं फिर क्या बात है और क्या बात है, देखिए और क्या बात है। हाँ मैं अभी इस वाली बात को लेकर आउटपुट कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा r नॉट माइनस मैं लिखूंगा यहाँ पे r नॉट अपॉन 2 लिखूंगा इक्वल टू क्या लिखूंगा k लिखूंगा। अब ये t नहीं बाबू ये क्या है t 1/2 है, ठीक है। अभी पूरा इसको अगर आप पूरा इसको अरेंजमेंट करोगे तो आपको ये मिलेगा t हाफ इक्वल्स टू आपको मिलेगा कि r नॉट अपॉन 2k मिल जाएगा। मैथमेटिक्स अब ये मत बोलना है सर ये कहां से कैसे बना लिया, ठीक है ना, बेसिक हो आप और 12th वाले हो आप, ठीक है, बात समझ पाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे जो हैप्लॉइड पीरियड है और यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब जीरोथ ऑर्डर में हैप्लॉइड पीरियड का रिश्ता इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली है, यही बात है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे कि सर मेरा ये t हाफ है, सर मेरा ये r नॉट है, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा बाबू, डायरेक्टली वेरी करेगा। बस समझे आप हैप्लॉइड क्या होता है, जितना होगा उसका आधा होने के लिए जितना टाइम लगता है उसको आप क्या बोलोगे हैप्लॉइड बोलोगे, ठीक है। सवाल बनाएंगे हम आपको वादा किए हैं, ठीक है ना, पेंटाल में सवाल बनाएंगे, मैं आपको बहुत जल्द भेज दूंगा, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, थोड़ी देर लगेगा लेकिन आप डाउनलोड कर पाओगे। अभी आगे लिए बात याद रखना टी हाफ क्या होता है हैप्लॉइड पीरियड, इनिशियल जितना होगा उसका आधा होने के जितना टाइम लगता है। और इसमें इंपॉर्टेंट वाली क्रीम वाली बात क्या है कि जीरोथ ऑर्डर में हैप्लॉइड और क्या है ना, जीरोथ ऑर्डर में हैप्लॉइड और क्या है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दोनों कैसे वैरी करते हैं, डायरेक्टली वैरी करते हैं। जब इनिशियली 100 ग्राम है उसका हैप्लॉइड पीरियड जितना होगा, अगर आप लोग 50 ग्राम ले लेते हो ना तो हैप्लॉइड पीरियड उतना नहीं रहेगा। बात समझो, 100 से 50 होने के लिए जितना टाइम लगेगा
50 से 25 जो कि उसका आधा है, उसकी उतना टाइम नहीं लगेगा, उतना कम लगेगा, क्योंकि भाई ये डायरेक्टली वेरी कर रहा था। ठीक है, चलेंगे फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो के साथ खास ऑर्डर को लेके। उसका मैं 2 वीडियो आपको बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। फिर मिलेंगे, चलते चलते टाटा।